नमस्कार दोस्तों, 8PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, किसान आंदोलन पर लगातार हमने चर्चाएं की हैं और ये समझने की कोशिश की है कि किसान आंदोलन क्या है, इसका गांव में क्या वजूद है, किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या है। दोस्तों, आज जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए हैं, इनकी एक खास पहचान है। इनका नाम है राजकुमार बडाला जी। राजकुमार बडाला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार बडाला जी महम से, हांसी से, रोहतक से, पानीपत से, एक जो हरियाणा की ग्रामीण पत्रकारिता है, मैं उस ग्रामीण पत्रकारिता की रीढ़ इनको कहता हूं। आज राजकुमार बडाला जी हमारे साथ हैं और राजकुमार जी से पूछते हैं कि इस आंदोलन की जो गांव में जो वजूद है वो क्या वजूद है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका भारतीय जनता पार्टी पे, इसकी सरकार पे, दुष्यंत चौटाला पे क्या असर पड़ने वाला है। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आंदोलन को 90 दिन हो चुके हैं। ये आंदोलन क्या हरियाणा में जोर पकड़ रहा है या ख़त्म हो चुका है? इसकी गांव में वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अच्छा। ये अभी नया भी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अभी लंबा टाइम हो चुका है इसको जी। लेकिन ये सरकार कतई भूल ना करे कि ये आंदोलन अब बॉर्डर पे लोग कम हैं, आंदोलन अभी और जोर पकड़ेगा। अच्छा। जैसा कि 1-2 दिन में सामने आए हैं मामले कि अभी आज की बता दूं मैं आपको, बहनी सुरजन गांव में जो महम के पास है जी, तो उस गांव में एक किसान ने, मनदीप नाम का किसान है, उसने अपनी 5 एकड़ गेहूं की फसल उसने ट्रैक्टर चला दिया। लेकिन टिकट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना था, गलत किया है। लोग इस आंदोलन से इतने जुड़ चुके हैं, जो गांव देहात का जो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा हो गया। भावनात्मक जुड़ाव इतना हो चुका है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो गेहूं की फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलाना पड़ सकता है या आग लगानी पड़ सकती है जी। लेकिन उनका ये इशारा था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए। कल ही कुछ लोगों ने जींद में चलाए हैं इस तरह। तो गांव का जो किसान, गांव के जो ग्राउंड की अगर बात करें, आपने जैसा पूछा, तो ग्राउंड में हर घर से जब चंदा इकट्ठा होता है, किसान चंदा देते हैं। सब देते हैं? बिल्कुल, सब देते हैं, और चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी क्यों ना हों। अच्छा। एक दबाव है, समाज का दबाव होता है गांव में जी। उस दबाव की वजह से सबको इस आंदोलन में चंदा देना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब कि बीजेपी अलग चीज़ है भाई। हाँ, बीजेपी अलग है। चंदा देना अगर आपको भाईचारे में रहना है और भाईचारे भाइयों के साथ चलना है तो समाज की बात सर्वोपरि है और आपको चंदा देना ही होगा। अच्छा। तो चंदा दिया भी है, बीजेपी के लोगों से भी चंदा ले लिया है। अच्छा। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो गांव हैं, हरियाणा के गांव हैं, उनमें ये आंदोलन पूरी तरीके से पांव पसार चुका है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखो जैसे गांव में एक बार तो हर घर से चंदा किया, बहुत से गांव से ऐसी रिपोर्ट आई है, हर घर से चंदा लिया गया। फिर उसके बाद जो कसर रही, तो उसके बाद प्रति एकड़ जिस किसान के जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से 200 रुपए तक भी लिए हैं और खुशी दिए हैं। किसी गांव में विरोध हुआ है? बिल्कुल, एक्स्ट्रा भी दिए हैं। अच्छा। मान लो 10 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, तो 10 एकड़ के 200 के हिसाब से जितने बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा भी दिया है लोगों ने, खुश होकर के। और जब यहाँ टिकरी बॉर्डर है, जो शंभू बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स पे जो ड्यूटी लगती है गांव में, रोज़ाना कोई लस्सी लेके जाता है, कोई दूध लेके जाता है, तो गांव में ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, टैंकर खड़ा कर देते हैं, तो वो स्वेच्छा से हर घर से कुछ न कुछ वहाँ दे के जाते हैं और ड्यूटी लगती है कि आपको बॉर्डर पे इतने दिन के लिए जाना है। हकीकत ये है कि बॉर्डर पर लोग जाते हैं, किसी गांव के 20 हैं, किसी के 15 हैं, तो इस तरह थोड़े वाइज। बिल्कुल, मैं दिल्ली बॉर्डर पर गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा है कि थोड़े वाइज अब तो ड्यूटियाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं।
ठोड़े होते हैं पर, तो ठोड़े के हिसाब से ड्यूटियां लगती हैं और वहाँ खुद पका के खाते हैं रोटियां किसान। अच्छा। अपनी व्यवस्था, अपनी सब्जी बनानी है, वो पानी गर्म करना है, जो भी हम घर में। अच्छा, मैं एक बहुत ही ग्राउंड रियलिटी का सवाल और जानना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि लोग ये बॉर्डर पे बैठ के शराब भी पीते हैं रात को, क्या ये सच्चाई है इन बातों में कुछ? बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि एंजॉय के लिए पीते हैं। अच्छा, मतलब जो लेकिन लोग जो पीने वाले होते हैं, जो कुछ लोग जैसे जिनकी आदत है, हैबिट है, जी। वो न तो गांव का चंदे में से पीते हैं, अपनी जेब से अगर किसी को पीनी होती है तो पी लेते हैं। मतलब लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक हैं। ज़्यादातर वहाँ जिम्मेवार ही लोगों को भेजा जाता है। अच्छा, वो गैर जैसे जिम्मेवार ट्रैक्टर आदमी ट्राली नहीं। गई है, उसमें से किसी एक को मुखिया भी बनाया जाता है कि भाई इस ट्राली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल, वो जो ट्राली जो खड़ी, पंजाब का जो पैटर्न है। हाँ, वो इंचार्ज होते हैं वहाँ। अच्छा। उनके पास जो लेखा जोखा रखते हैं, सामान लाना है, ले जाना है, और सारी व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपने इंचार्ज बनाए हुए हैं हर जो टेंट लगे हैं उन टेंटों में। और ये कतई भी नहीं है कि वहाँ शराब पीने के लिए लोग जाते हैं। जी। वहाँ जाते हैं जिम्मेवार आदमी और किसान जिनकी हैबिट है केवल वही शराब पीते हैं। अच्छा राजकुमार जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप चूँकि गांव की रिपोर्टिंग करते हो, गांव के पत्रकार, जी। आपको एक पहचान जो आपने डेवलप की है गांव के पत्रकार के रूप में की है, गांव में ये आंदोलन, इसका जो प्रभाव है, वो जो मौजूदा सरकार है, आपने देखा होगा कि जींद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हेलीपैड खोद दिया था। उसके बाद कैमला में मुख्यमंत्री की पंचायत नहीं होने दी थी किसानों ने। तो क्या आप मानते हो कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, खासकर दुष्यंत चौटाला, एक बहुत बड़े समुदाय के, बहुत बड़े वर्ग के निशाने पे आ गए हैं? जी बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला का तो नाम लेते ही गांव में अब हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अच्छा। जैसे ही दुष्यंत चौटाला का नाम आता है तो एकदम लोग मुखर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, मतलब उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं है? नाम सुनना भी गवारा नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी की का तो हालात काफ़ी कमज़ोर हैं, पतले। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले दुष्यंत चौटाला का विरोध है, बीजेपी से पहले। उसकी वजह ये है कि लोगों को दुष्यंत से काफ़ी उम्मीदें थी। अच्छा, आप का जो गांव है पैतृक, जहाँ पर रहते हैं, वो बडाला गांव है और वो नारनौंद हल्के का एक गांव है। जी। वहाँ के विधायक हैं दादा गौतम, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, और चुनाव से पहले वो कहते थे कि मैंने, चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा कि मैंने विधायक बन के यहाँ से गलती की है। तो उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभय चौटाला तो इस्तीफा दे चुके हैं। मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि दादा गौतम जैसे जो लोग हैं उनका क्या स्टैंड है, और दूसरा सवाल ये है कि जो अभय चौटाला है उनका बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है? राम कुमार गौतम जी तो बयान देते हैं जी, बयान के लिए मशहूर हैं। वो फील्ड में नहीं आते। अच्छा। लोगों के बीच नहीं रहते। अच्छा, वो लोगों में नहीं रहते हैं? नहीं रहते। वो बयान दे देते हैं बड़े बड़े, और उससे वो चर्चा में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन धरातल पे जो पब्लिक के बीच में वो भी खुद भी नहीं रहते। अच्छा। अच्छा। तो उनकी वो सरकार के विरोध में है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतना बयानबाजी करते हैं, तो लोगों को उनसे कोई काम की ज़्यादा हल्के वालों को उम्मीद नहीं। लोग नहीं कह रहे भाई तुम भी इस्तीफा दे दो दादा, अब टाइम पड़ा है आपके पास बिल्कुल हीरो बनने का? बिल्कुल बात आई है, कई बार उन्होंने मांग करी है और तो लगातार उनका क्या रिएक्शन इस पे होता है? गोलमोल जवाब देते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं सरकार में। हाँ, मतलब सीधे सीधा है कि सत्ता में जब आप विधायक बन जाते हो तो वो कुर्सी सबसे ज़्यादा प्यारी हो जाती है। बिल्कुल। और अभय चौटाला के बारे में लोगों के क्या ओपिनियन है, जो अभय चौटाला ने जो किया है? अभय चौटाला ने जो किया है सब ने उनकी सराहना की गई है। सराहना की है। बिल्कुल। लेकिन क्या है, हाँ, एक फ़ायदा हुआ है उनको। दुष्यंत का जो वोटर था, जो इनेलो का वोटर था, जो पहले चौधरी देवलाल की जो नीतियों से जुड़े हुए लोग थे, गांव देहात में आज भी बहुत लोग हैं, तो वो लोग दुष्यंत को उन्होंने अपना लिया था। लेकिन दुष्यंत की जो अब कार्य प्रणाली को देखते हुए, जैसे बीजेपी के साथ चले गए और भी
अब जैसे क्या दुष्यंत का वोट बैंक टूट के इनेलो में शिफ्ट होने की गुंजाइश है? ऐसा ऐसा है। अच्छा। हाँ। गांव में जो लोग दुष्यंत को पसंद करते थे वो अब की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो इसका तो सियासी फायदा उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है, लगता है ऐसा। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि एक किसान भी रहे हैं, तो आपने जो खेती है उसका आपका अनुभव क्या है खेती का? खेती एक बहुत कठिन कार्य है। खेती मेहनत तो लगती है, पैसा भी लगता है, और जब मेहनत करता है आदमी तो मेहनत करने के बाद और खुद कुछ बचता है नहीं। हाँ, फिर उसके बाद जब बचता नहीं तो वो टूट जाता है आदमी। तो गांव में ऐसे टूटे हुए लोग ही देखते हो आप? बहुत ऐसे लोग हैं। क्या होता है कि एक किसान ही ऐसा है जी, जिसकी फसल मर गई, एक बार मर गई, फिर बो दी, फिर मर गई, फिर बो दी। अब वो खेत को खाली रख नहीं सकता, उसकी जितनी बार भी फसल मर जाए वो फिर बोता रहता है और उसमें वो कर्जवान हो जाता है। ऐसे काफ़ी ऐसे हालात हैं। मेरे साथ भी, हमने भी खेती की है, देखी है। तो यही अनुभव है कि पैसा इन्वेस्टमेंट जब हम किसी व्यापार में करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट के बाद मुनाफा होता है अमूमन, लेकिन घाटा भी हो जाता है। लेकिन ये वो घाटा ऐसा होता है जिसमें शारीरिक श्रम नहीं लगता जी, मानसिक श्रम लगता है, पैसा लग जाता है। इसमें क्या है कि पूरा परिवार का श्रम लगता है और इतनी मेहनत करता है पूरा परिवार, बावजूद उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है, पैसा भी गया और पूंजी भी गई, और गई। मतलब समय भी गया। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, कड़वा सवाल है और मुझे पता है कि आपको इसकी भी जानकारी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है और इसका फ़ायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा क्योंकि नॉन जाट आज भी उनके साथ है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सरकार समान रूप से लोकप्रिय है या इसमें एक वर्ग विशेष ऐसा भी है जो इसको इस तरीके से भी देखता है कि इसको बीजेपी को तो इसका फ़ायदा हुआ? क्या ऐसा वास्तव में है? नहीं, ग्राउंड पे अगर हम बात करें गांव देहात में जी, तो गांव में जो लोग बसते हैं वो सभी खेती पर आधारित होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी, उसका मतलब जुड़ाव है कृषि समाज से। हाँ, वो उसके बिना जो गांव में जो लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, और जो किसान की अगर घर में फसल नहीं होती, अच्छी पैदावार नहीं होगी, तो उनका भी रोजगार नहीं चलेगा जी। तो इसमें इस आंदोलन में सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे बाज़ार है जी, बाज़ार है, जैसे हमारे आसपास के जो भी बाज़ार हैं, शहर हैं, छोटे शहर, उनका सारा काम खेती पर आधारित, जो किसान आता है आसपास के गांव से, अगर अच्छी फसल होती है तो रौनक होती है बाज़ार में, फसल नहीं होती तो वो भी, उनको भी इनकम नहीं होती, तो व्यापारी भी इससे जुड़ा हुआ है। सब मतलब व्यापारी अगर विरोध ना करेगा तो मतलब समर्थन भी नहीं करता कानूनों का वो, बिल्कुल, क्योंकि उसको डर है कि उसका जो ग्राहक है वो नाराज ना हो जाए। बिल्कुल। अगर अमित शाह जी की सलाह पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अगर गांव में किसानों को मनाने पहुँचे तो उनकी क्या हालत होगी? कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी का तो कोई सुना ही नहीं। अब फिलहाल एक ही टारगेट है किसान का, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। केवल एक ही मुद्दे पर अगर सरकार आए, कोई अधिकारी आए, तो एक ही मुद्दा है कि भाई किसान का जो 3 कृषि कानून हैं उन पर बात कीजिए। उसके अलावा कोई बात सुनने को आज के हालात ऐसे हैं कि कोई तैयार नहीं है। अच्छा, अब खेतों में काम चल पड़े हैं, आने वाले समय में किसान और बिजी हो जाएंगे। क्या किसान इस रूप में तैयार हैं कि बॉर्डर पे एकदम से जरूरत पड़ी तो क्या किसान पहुंच जाएंगे? किसान एक ऐसी कौम है जी, वो रात का अंधेरा है, चाहे कांटे हैं, चाहे ठंड है, वो इन चीज़ों को जब भी बुलावा आता है बॉर्डर से पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाएंगे। और यहाँ तक भी ये जज्बा आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान गांव में देखा है। दोस्तों, ये हैं राजकुमार बडाला जी जो हमारे साथ किसान आंदोलन की जो ग्राउंड रियलिटी है उन पर बात कर रहे थे, यानी कि
जो सवाल है हमारे कि इसका फ़ायदा एक विशेष को हो रहा है, यही आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, तो राजकुमार बडाला जी का कहना है कि आंदोलन मजबूत हो रहा है। गांव में, हरियाणा के गांव में अगर इसका एक आधार देखा जाए, इसका जो ग्राउंड रियलिटी देखा जाए, तो असलियत ये है कि आज गांव उबल रहे हैं इस किसान आंदोलन में। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल करना है या आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि गांव में इस आंदोलन का क्या आधार अभी बचा हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। राजकुमार जी, हमारे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।